सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड, अगर आप अभी अपनी कार ड्राइव करते हो तो कई बार फ्रेंड आपने टोल प्लाजा या फिर टोल को क्रॉस किए भी होंगे। तो पहले तो फ्रेंड जो टोल होता था वहां पे कैश लिया जाता था, बट आज के डेट में फास्टैग का यूज किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ फास्टैग के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जब टोल क्रॉस करते हो या फिर टोल पे जब इंटर होते हो तो आपको पता चलता है कि फास्टैग का जो स्कैनर है वो काम नहीं कर रहा है। मींस उसमें कुछ टेक्निकल इशू है या एक्सोजरेट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टोल प्लाजा का जो भी स्टाफ रहता है वो आपसे कहता है सर आप कैश दे दीजिए क्योंकि हमारा स्कैनर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। आज के वीडियो में आपको इन डिटेल समझाऊंगा। अगर आप कोई भी टोल क्रॉस कर रहे हो, कोई भी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हो, वहां का अगर स्कैनर जो फास्टैग स्कैन करता है, जो स्कैनर अगर काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू है या किस भी रीजन से अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या आपको कैश देने की जरूरत है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करूंगा और सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ 3 केस हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक केस लेके चलूंगा और आपको ध्यान से समझना है। यहां से वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप स्किप कर दोगे और आपको अच्छे से समझेगा नहीं। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 ये है, अगर आप कोई भी टोल प्लाजा पे इंटर हो रहे हो और वहां आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो फास्टैग का स्कैनर है वो वहां वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ केस ये हो सकता है कि आपके जो फास्टैग है उसमें सफिशिएंट बैलेंस है, बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही पैसा हो, आपके फास्टैग में पूरा बैलेंस भी है, साथ ही साथ फास्टैग भी आपका एक्टिव है। और उसके अलावा अगर आपका टोल प्लाजा का जो भी स्कैनर है वो अगर आपका फास्टैग स्कैन नहीं कर पा रहा है, कुछ इशू से चलते या फिर कुछ बंद है, कुछ टेक्निकल इशू है या कोई भी रीज़न से, और अगर आपको कोई भी टोल प्लाजा का मेंबर या फिर स्टाफ कह रहा है कि आप कैश दे दो क्योंकि हमारा स्कैनर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सरासर गलत है। अगर आपके फास्टैग में पैसा हो, आपका फास्टैग मतलब एक्टिव भी हो, और अगर टोल प्लाजा का स्कैनर काम नहीं कर रहा हो, तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है और आप उस टोल को क्रॉस कर सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान सुनना, अगर आपके फास्टैग में पैसा है, यानी सब चीज़ आपके तरफ से क्लियर है, और अगर टोल प्लाजा का स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर टोल प्लाजा का कोई भी स्टाफ कह रहा है कि नहीं सर आप कैश दे दो और आपको हम जाने देते, तो बिल्कुल कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर फास्टैग का स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब कई केस में ये भी होता है, वो एक मैनुअल स्कैनर होता है उनके पास अवेलेबल। लाइक अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया उनके मेन स्कैनर में, तो उनके पास एक मैनुअल स्कैनर होता है जो आपके अंदर से विंडशील्ड पे लगा के उससे स्कैन किया जाता है। तो हाँ, अगर वैसा है तो उस केस में भी वो स्कैन कर सकते हैं। ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि आप टोल नहीं दोगे, नहीं, अगर मैनुअल स्कैनर अवेलेबल है उनके पास तो वो डेफिनेटली स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैनुअल स्कैनर भी नहीं है और मेन स्कैनर भी खराब है तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप उस टोल को वैसे ही क्रॉस कर सकते हो, एक पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। अब दूसरे केस नंबर की बात करता हूं। सेकंड जो केस है वो केस ये है कि अगर आप कोई भी टोल पे आप इंटर हो रहे हो, स्कैनर वर्किंग है, उसके अलावा अगर आपके फास्टैग में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है और आप टोल प्लाजा पे ये कह रहे हो कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है लेकिन आपका स्कैनर वर्क नहीं कर रहा है, आपका स्कैनर स्कैनिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप झूठ नहीं बोल सकते। जब भी आपकी गाड़ी टोल प्लाजा में इंटर होती है उसके बाद आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड साथ ही फास्टैग का जो बैलेंस है वो सिस्टम में शो हो जाता है। तो यहाँ कोई भी आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो कि हाँ सफिशिएंट बैलेंस है, तो उनको सब सिस्टम में दिख जाता है कितना बैलेंस है, क्या है, कौन सी व्हीकल है, तो आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते हो। अगर आपके उसमें बैलेंस नहीं है, फास्टैग बिल्कुल वर्किंग में है, तो इस केस में हो सकता है आपको कैश देना पड़े। अगर वो बोलते हैं आप सर कैश दे दो, तो डेफिनेटली आपको कैश देना पड़ेगा और साथ ही साथ डबल कैश आपको देना पड़ेगा, डबल पेनल्टी आपको लगेंगी। अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का टोल है तो आपको 200 रुपीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके फास्टैग में बैलेंस इनसफिशिएंट है, उनका स्कैनर बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। तो इस केस में आपको कैश देना पड़ेगा, वो भी 2x मीन्स 2 गुना ज़्यादा। तो ये हो गया सेकेंड केस।
अब थर्ड केस के बारे में मैं बात करता हूं। सो फिर थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर आप कोई टोल प्लाजा पे इंटर हो रहे हो, आपके फास्टैग में भी सफिशिएंट बैलेंस है, स्कैनर भी बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है, लेकिन कई टोल प्लाजा में ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। इसके बारे में ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। आपके अकाउंट में भी पैसा रहता है, स्कैनर भी 100% वर्क करता है, लेकिन कई केस में उन लोग ये करते हैं कि वो आपकी गाड़ी को रोकते हैं। वो बोलते हैं आपके कार के जो फास्टैग है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको कैश देना पड़ेगा। लेकिन ये सरासर गलत है। आप सबसे पहले उसे प्रूफ दिखा सकते हो, आपका जो भी बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हो कि बराबर सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। अगर आपको यस डेफिनेटली 100% आप श्योर हो, आपको पता है कि मेरे फास्टैग में बैलेंस है, फिर भी वो कैश के बोल रहे हैं कि आप सर कैश दे दो, तो उन्हें बिल्कुल आप सरासर मना कर सकते हो। आपको कोई कैश देने की जरूरत नहीं है। फास्टैग में बैलेंस है, कैसे भी जो भी आपका मेथड है उससे आप कह सकते हो कि आप स्कैन करो, लेकिन पैसा सिर्फ फास्टैग से ही आपको कटवाना है, कैश देने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग ऐसे करते हैं, लाइक वो जल्दी में होते हैं तो वो सोचते हैं हाँ हो सकता है या मेरे फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा, तो वो सीधा सीधा कैश दे के निकल लेते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अगर फास्टैग में बैलेंस है और वो एक तरह से स्कैम चल रहा है कि आपको लूटने का, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे स्कैम में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आपके फास्टैग में बैलेंस है, स्कैनर भी बिल्कुल 100% वर्किंग है, वर्क कर रहा है, तो आपको कोई भी पैसा कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनसे कह सकते हो जो भी आपके स्कैनर से करो या फिर मैनुअल जो भी है आप स्कैन करो, लेकिन फास्टैग से ही पैसा कटेगा, आपको कोई भी कैश देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे टोल प्लाजा पे ऐसे स्कैम चल रहे हैं, तो इस स्कैम से आपको बचना है। और अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो आप उसे अपना जो भी आपका फास्टैग है उसका प्रूफ दे सकते हो, आपका बैलेंस बता सकते हो कि इतना इतना बैलेंस मेरे फास्टैग में अवेलेबल है। और अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि एक समझदार ड्राइवर है, इसे सब नॉलेज है, और वो आपको डेफिनेटली उसे स्कैन करके जाने देगा। लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ में फंस भी जाते हैं। तो फ्रेंड ये 3 केस है, और तीनों केस जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद रहेगा आपके माइंड में, और आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी अदर, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई सजेशन, कोई आपके रिव्यू है, वो भी आप यहाँ कमेंट में बता सकते हो। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।